जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 14 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश के मोहन रेड्डी जी सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। देश के 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से 29 करोड़पति हैं। सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी हैं। उनके पास करीब 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा खांडू है। उनके पास 163 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इसे भी याद रखना है। तीसरे नंबर पर 63 करोड़ की संपत्ति के साथ ओडिशा के नवीन पटनायक जी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम करीब 15 लाख की संपत्ति है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास करीब 15 लाख की संपत्ति है। यह खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर ने किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास करीब 23 करोड़ की संपत्ति है, इसे भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास 23 करोड़ की संपत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के कार्यों में बस्तर संभाग में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इनका सही आंसर होगा कोंडा जिला बस्तर संभाग में अव्वल रहा है। याद रखेंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के कार्यों में बस्तर संभाग से कोंडागांव जिला इसमें प्रथम है। याद रखेंगे, राज्य शासन की मंशा अनुरूप राज्य भर में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसके तहत सभी जिलों में घर घर जाकर सर्वेक्षण दलों द्वारा पहुंचकर सर्वे कार्य किया जा रहा है। कोंडागांव जिला राज्य के सभी 33 जिलों में सर्वेक्षण कार्य में द्वितीय स्थान पर तथा बस्तर संभाग में लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक गति से सर्वेक्षण करने में अव्वल रहा है। कोंडागांव में सभी सर्वेक्षण का कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से किया जा रहा है। इसके तहत इस जिले में 11 दिनों में 66,009 परिवारों का पंजीयन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 53.15% है। याद रखेंगे, तथा 22 गाँवों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड साकिब अल हसन को दिया गया है। आप ये में देख सकते हैं, यह है साकिब अल हसन जी। चलिए ध्यान देंगे, बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन और रवांडा की महिला क्रिकेटर हेनरी इस्मवे ने मार्च 2023 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। साकिब अल हसन 2 बार पुरस्कार जीतने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए हैं। मार्च में खेले गए 12 मैचों में साकिब ने 353 रन बनाए और 15 विकेट लिए हैं। उन्होंने जुलाई 2021 में अपना पहला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत का स्थान 5वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्टिफिशियल इंडेक्स आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेशों के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में एआई स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन था, जिसे यह दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल गया है। इस सूची में भारत से आगे अमेरिका है, इसके बाद चीन है, इसके बाद ब्रिटेन, इजराइल हैं। याद रखेंगे, सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका, इसके बाद चीन, इसके बाद ब्रिटेन और इसके बाद इजराइल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संयुक्त अरब अमीरात का राशिद रोवर को चंद्रमा पर कब उतारने की योजना है? जिनका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात का राशिद रोवर को 25 अप्रैल 2023 को
चंद्रमा पर उतारने की योजना है, याद रखेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने 12 अप्रैल 2023 को घोषणा की है कि प्लूटो आर मिशन 1 लूनर लैंडर पर राशिद रोवर 25 अप्रैल 2023 को चंद्रमा पर उतारने वाले हैं। राशिद रोवर पेरिलून पर लगभग 100 किलोमीटर और एपोलून पर लगभग 2300 किलोमीटर पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा के केंद्र के निकटतम बिंदु को पेरिलूनर कहा जाता है और सबसे अधिक दूरी को एपोलूनर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा भारत इसमें 77वें स्थान पर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत 77वें स्थान पर है। चलिए याद रखेंगे। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक ने 12 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग साझा की है। इस सूची में वेनेजुला को पहले स्थान पर रखा गया है। इसके बाद क्रमशः पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और होंडुरास को रखा गया है। भारत इसमें 77वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 55वें नंबर पर है। यूनाइटेड किंगडम 65वें स्थान पर है। तुर्की को 92वें स्थान पर दिया गया है। जर्मनी को 100वें स्थान पर और जापान को 135वें स्थान पर रखा गया है, याद रखेंगे। भारत का इनमें इम्पोर्टेंट है और इनमें पहला स्थान को भी याद रखना है। वेनेजुला इसमें पहला स्थान पर है, भारत इसमें 77वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.44% से गिरकर मार्च में कितने प्रतिशत हो गई है? तो इनका सही आंसर होगा मार्च में यह 5.66% पर आ गई है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार मार्च 2023 के लिए भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 2023 में 6.44% से घटकर 5.66% पर आ गई है। खाद्य मुद्रास्फीति जो समग्र उपभोक्ता मूल्य बास्केट का लगभग आधा हिस्सा है, 4.79% तक कम हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 के लिए जनवरी दिसंबर तिमाही में 5.7% पर खुदरा मुद्रास्फीति 6.5% की अनुमानित की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एस जयशंकर ने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कब की गई है? तो इनका सही आंसर होगा इनका शुरुआत 10 अप्रैल 2023 को की गई है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 अप्रैल 2023 को युगांडा के कापाला की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। 13 से 15 अप्रैल तक जयशंकर मोजाम्बिक जाएंगे। यहाँ भारत के किसी विदेश मंत्री की मोजाम्बिक गणराज्य की पहली यात्रा होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो इनका सही आंसर होगा यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% दर से बढ़ेगी, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2023 मार्च 2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ेगी। जनवरी के पूर्वानुमान के बाद से यह 0.2% अंकों का गिरावट वाला संशोधन है। IMF ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के लिए 6.3% आर्थिक विकास का अनुमान लगाया है, याद रखना है। इससे भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। IMF द्वारा वैश्विक उत्पादन वृद्धि के 2023 कैलेंडर वर्ष में 2.8% तक धीमा होने का अनुमान लगाया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इनका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। मतलब आज ही के दिन मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 5,000 रुपये की राशि जारी करेंगे। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिया जाएगा। याद रखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये अनुदान राशि दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की है। याद रखेंगे, 26 जनवरी 2023 को इनकी घोषणा की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखना है, 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए।